Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we discussed about the slave or Mamluk dynasty which ruled from 1206 to 1290 century under the chapter Delhi Sultanate. Okay, now let us discuss about the Khalji dynasty which ruled from 1290 to 1320 century. Okay, so children, the founder of Khalji dynasty was Jalaluddin Khalji, okay, which ruled from 1290 to 1296 century. Okay, here's here's the pic of Jalaluddin, and you will be amazed by knowing that he captured the throne at the age of 70 by murdering the last two successors of Balban. बच्चे 70 ईयर्स की एज में इसने थ्रोन को असेंड किया था, किसको मारने के बाद? बलबन के लास्ट टू सक्सेसर्स को मारने के बाद. ओके, सो ही वॉज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी. ओके, जलालुद्दीन खलजी. Got it? And he founded the Khalji dynasty in 1290 century. He was assisted by his nephew Alauddin in his military expeditions. तो जो भी wars होती थी या military expeditions होते थे, अलाउद्दीन खलजी जो था वो अपने अंकल की हेल्प करता था. ओके, सो अलाउद्दीन वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन. अलाउद्दीन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था और बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहता था. ही वॉन्टेड टू बिकम द सुल्तान, और वो सुल्तान बनना चाहता था बच्चे. He treacherously murdered his uncle, who was coming back after defeating the ruler of देवगिरी. उसने बहुत ही निर्दयता से बच्चे अपने अंकल का मर्डर कर दिया जब वो देवगिरी के रूलर को डिफीट देके आ रहे थे. ओके, thus he captured the throne in 1296. Okay, so Alauddin captured the throne in 1296 century. Okay, after murdering his uncle. Next ruler of Khalji dynasty after Jalaluddin was Alauddin Khalji, and he ruled from 1296 to 1316 century. Okay, बच्चे, this is the pic of Alauddin Khalji. Okay, और अलाउद्दीन खलजी के बारे में सबको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ही. सो बच्चे, जो पद्मावत मूवी सबने देखी है उसका जो मेन विलन कैरेक्टर है वो सभी को याद है. एंड बच्चे, रणवीर सिंह प्लेड द रोल ऑफ अलाउद्दीन खलजी वेरी वेल. आप सभी इस कैरेक्टर को जानते हैं. ओके, वो किस टाइप का था सबने देख रखा है मूवी में. इफ़ यू हैवेंट वॉच द मूवी देन यू कैन वॉच दिस मूवी. This will increase your knowledge about your history. Okay, so children, let us discuss about him. What is given in your book? So children, he was brave general, बहुत ही बहादुर था, and skilled administrator, अच्छा राजकाज चलाने वाला सुल्तान था. ओके, like अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, he wanted to conquer the whole world. वो भी बहुत ज़्यादा ambitious था. Same like that Alexander, he wanted to conquer whole world. Okay, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था. So he conquered Gujarat, Ranthambore, Chittor, Malwa, Marwar, etc. in the north, and Devgiri, Warangal, Madurai, and a number of states in south. Even south तक वो पहुंच गया था बच्चे, और इतने ज़्यादा प्लेसेस को उसने ऑक्युपाई और कैप्चर कर लिया था. टू सेफ गार्ड हिज सल्तनत फ्रॉम द इन्वेजन्स, अपनी सल्तनत को इन्वेजन से बचाने के लिए बच्चे, ही हैड अ वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी. उसने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे रखी थी और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की उनको कोई कमी नहीं थी. बच्चे, ही कैप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स थ्रू हुलिया एंड दाग प्रोसेस. उसने हुलिया और दाग कुछ प्रोसेस शुरू की थी, और इस प्रोसेस के थ्रू उसके पास फुल रिकॉर्ड रहता था अपने सोल्जर्स का, और कोई स्काइज में भेज बदल कर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता था उसके सोल्जर्स को. ओके, एंड सोल्जर्स वर पेड इन कैश. सोल्जर्स को बेटे कैश में पैसे दिए जाते थे जो उनकी सैलरी दी जाती थी. एंड वर गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज़, और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी सोल्जर्स को. अलाउद्दीन खलजी डिडेंट अलाउ द नोबल्स और द पीपल टू अमास मनी. अलाउद्दीन जो था वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता था अपने ऑफिशियल्स को कि वो पैसा इकट्ठा कर सकें. सो ही टैक्स्ड देम हैवीली.
तो वो अपने ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था। ओके, ही बैंड द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ वाइन। उसने बैन कर रखा था बेटे सेल एंड कंजम्पशन ऑफ वाइन, जो लिकर होता है उसकी सेल एंड कंजम्पशन पे इसने बैन लगा रखा था। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवॉल्ट्स अगेंस्ट हिम। उसने एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा था और जो बहुत ही इफ़ेक्टिव था ताकि उसके खिलाफ कोई रिवॉल्ट ना कर सके। ओके, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर who didn't tolerate the interference of religious leaders like ulemas and mullahs in his administration. So बच्चे, वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने अपने अकॉर्डिंगली रन किया एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था रिलीजियस लीडर्स का इंटरफेरेंस। जैसे कि आपने स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश को पढ़ा था, उसने स्पेसिफिकली चालीहा ग्रुप को फॉर्म किया था जो कि रिलीजियस लीडर थे और वो हमेशा उनसे एडवाइस लेता था। ठीक है, बट अलाउद्दीन खिलजी डिडंट वांट टू टेक एडवाइस ऑफ उलेमास एंड मुल्लास। उसे बिल्कुल भी दखल पसंद नहीं था उलेमास का। ओके, अलाउद्दीन इज़ फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इसे किस लिए जाना जाता है बच्चे कि उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, पैसे से रिगार्डिंग सबको फ़ायदा पहुंचाया। ओके, बिजनेस रिफॉर्म्स भी इन्हें कहा जा सकता है। ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स। उसने रिटेल प्राइस फिक्स कर दिया। जैसा कि बच्चे आज के टाइम में होता है, रिटेल प्राइस डिफरेंट होती है, मार्केट प्राइस डिफरेंट होती है, तो उसने रिटेल प्राइस को फिक्स कर दिया गुड्स की जो डेली यूज़ में काम आती थी बच्चे। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बच्चे ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। उसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था ग्रेन को स्टोर करने का और राशनिंग सिस्टम की, जिस चीज़ की कमी है तो उसे थोड़ा कम यूज़ किया जाए, और ग्रेन को स्टोर करने का सिस्टम भी उसी ने स्टार्ट किया था। ओके, देयर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर डिफरेंट कॉमोडिटीज़। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग से मार्केट थी। ओके, एंड सिवियर पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज हु वेट लेस और चीटेड द बायर्स। तो बच्चे, वो बहुत ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट देता था उन लोगों को जो कम तोलते थे या चीट करते थे। ओके, हु वेट लेस और चीटेड द बायर्स इन एनी वे। किसी भी तरह से अगर कोई चीट करता था बायर्स को, कॉमन पीपल को, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट देता था। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड। मार्केट कंट्रोलर्स को अपॉइंट किया हुआ था जो उसके एक तरह से स्पाइस थे, जासूस थे उसके, जो उसे भी इंफॉर्मेशन देते रहते थे, और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन था ट्रेडर्स के ऊपर कि ट्रेडर्स लोग कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ओके, ही ऑल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। उसने टैक्स सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया बच्चे। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड रेवेन्यू जो था, टैक्स था, वो किस तरह से फिक्स किया गया कि किसके पास कितनी लैंड है। ओके, साइज के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाने लगा। ओके, द स्टेट शेयर वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जो स्टेट का शेयर था वो 50% था टोटल प्रोड्यूस के। The life of the Hindus was miserable because they had to pay more taxes than the Muslims. हिंदुओं की लाइफ बहुत ही miserable थी बच्चे, बुरे हालात थे उनके, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम्स से। ओके, then बच्चे, there comes do you know में क्या है? When Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, the queen of Chittor, he wanted to marry her, so he attacked Chittor. He defeated the Rajputs. Queen Padmini and other ladies committed Zohar. So बच्चे, जो पद्मावत मूवी है उसमें यही सारी चीज़ दिखाई गई है कि वो चित्तौड़ की जो रानी थी उससे शादी करना चाहता था। सो वो अटैक कर देता है चित्तौड़ पे बच्चे, और धोखे से राजपूतों को हरा देता है। बट जो क्वीन पद्मिनी और जो अदर लेडीज़ होती हैं वो जौहर कर लेती हैं। जौहर मीन्स कि उन दिनों बेटे जब वॉर चलती थी तो अब सोल्जर्स लड़ने जाते थे, और अगर वो हार जाते थे तो रानियाँ अपने आप को अग्निकुंड में जला लेती थी। इट मीन्स जौहर। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी, द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़, वॉज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। तो जो पद्मावत बुक है किसने लिखी है बच्चे? ये मलिक मोहम्मद जायसी ने। सो इसी बुक के ऊपर जो पद्मावत मूवी बनी है, इसी बुक के ऊपर बेस्ड है। ओके,
सो चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड यू, ही वॉज सो एम्बिशियस. वो इतना एम्बिशियस था कि उसने इतने कम टाइम में पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था. सो यू कैन सी हिज डायनेस्टी in this yellow part, dark yellow part, from Afghanistan to Deccan Plateau region. Okay, this is also the map of Khalji dynasty. Okay, and all this pink shaded area was concerned to Khalji dynasty. Okay, beyond this pink shaded area, Alauddin Khalji also captured some territories of south. बच्चे साउथ की territories को भी उसने जीत रखा था. Coins of Khalji dynasty, as you can see here. Okay, punched coins of Khalji dynasty. Now children, let us discuss more about Khalji dynasty. Okay, as you already know that Jalaluddin Khalji ascended the throne of Delhi at the age of 70, but his nephew Alauddin Khalji murdered Jalaluddin and crowned himself. So children, he stamped out the last embers of Hindu rule by annexing Gujarat, Ranthambore and Chittor. जो थोड़े से रीजंस पे बच्चे हिंदू रूलर्स रूल कर रहे थे उनको भी उसने जीत लिया था. एज ही वॉज वेरी एम्बिशियस, आई हैव टोल्ड यू. तो उसने रणथंभौर चित्तौड़ को भी जीत लिया था. सो चिल्ड्रन, हिज आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स मार्क्स द एवोल्यूशन ऑफ अनदर इनोवेटिव फीचर इन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. जो उसने मॉन्यूमेंट्स बनवाए बच्चे, उनमें एक अलग ही इनोवेशन दिखाई देती है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में. ओके, कुछ अलग ही टाइप से उसने मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे. ओके, सच एज अलाई दरवाज़ा इन कुतुब कॉम्प्लेक्स. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अलाई दरवाज़ा. एंड जब कुतुब मीनार बना था बच्चे, तब ये अलाई दरवाज़ा नहीं था. ओके, इसे एक एंट्रेंस गेट की तरह बनाया गया था, जो कि मॉस्क्यू है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर. ओके, सो ये खलजी डायनेस्टी के टाइम में बना था. सो बच्चे, दिस इज़ द पिक ऑफ सिरी फोर्ट मेड बाय अलाउद्दीन खलजी. दिस इज़ हौज खास रेजरवायर एट हौज खास प्लेस इन दिल्ली. ओके, यहाँ पे बेटे पानी का रेजरवायर है जिसके थ्रू पानी भी सप्लाई होता था. इट वॉज ऑल्सो मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ खलजी डायनेस्टी. ओके, दिस इज़ अलाई मीनार मेड बाय अलाउद्दीन खलजी. ओके, this is mosque at Nizamuddin, Delhi, and Ukha Masjid at Bharatpur, Rajasthan. Okay, all these monuments were made during Khalji dynasty, bache. So children, these were the extra facts regarding Khalji dynasty. So we were discussing about Alauddin Khalji. After ruling for 20 years, Alauddin Khalji died in 1316 में बच्चे उसकी डेथ हो गई. And his successors could not survive only up to 1320 century. उसके successors only 4 year ही survive कर सके अलाउद्दीन की डेथ के बाद. The last ruler of Khalji dynasty was Khusro. Okay, Khalji dynasty का last ruler खुसरो था. He was defeated and murdered by Ghazi Malik. Ghazi Malik ने उसे मार डाला. Who took the name of Ghiyasuddin Tughlaq. So बच्चे, Ghiyasuddin Tughlaq killed Khusro, the last ruler of Khalji dynasty, and founded Tughlaq dynasty. So Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq in 1320. Okay, so children, let us discuss the timeline of Khalji dynasty. There were very few rulers of this dynasty. It was founded by Jalaluddin Firuz Khalji, and he was followed by Alauddin Khalji after killing him. Then Qutubuddin Mubarak Shah, and the last ruler was Nasruddin Khusro Shah. Okay, so that's all in today's topic, bache. Revise the topic. Okay.